तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब अपनी स्क्रीन पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइस मैं एक खोल लेता हूँ स्टॉक्स। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं आपको इसकी एनालिसिस कराऊंगा कि अब आप इसमें क्या क्या हमें ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या ये सही, हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये जो स्टॉक है ये सही है। तो आप भी पता लगा सकते हो। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुने और आप फिर अपनी अप्लाई करें। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी स्टॉक वगैरह परचेज करेंगे, तो आपकी इस तरह से आप देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस आप इसका ग्राफ वगैरह देख सकते हैं। इसका फिलहाल जो शेयर प्राइस है वो 300.35 रुपये चल रहा है। और फिलहाल आज मार्केट तो डाउन चल रही है, आप देख सकते हैं। ये जो -1.50 जो है आज की है, तो मार्केट डाउन चल रही है आज तो। और इसका जो शेयर अब हम कैसे चेक करेंगे, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। गाइस पहले हम देखेंगे इसकी एनालिटिक्स एस्टिमेट्स की इसकी होल्डिंग्स कितनी है। 86% इसकी होल्डिंग, मतलब इतने परसेंट लोग 86% लोगों ने इस स्टॉक को बाय कर रखा है। ठीक है, अब ये सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे। अगर किसी भी स्टॉक में ये चीज़ नहीं है ना, ज़ीरो है, तो गाइस वो पहले ही एक तो नेगेटिव मार्किंग दिखा देता है। यहाँ पे 86% तो गाइस ये ठीक है। होल्डिंग 5% है, सेल 10% कर दिया, तो ज़्यादा ये है, तो ये ठीक है। अब हम कुछ रेशियोज के बारे में देख लेते हैं गाइस। इसके पहले हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 2.2646 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और इसकी पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग जो है 48.61 है। तो गाइस ये जो हम आपको बता दूं, हमेशा जो है ये पॉइंट में 0 या 1 के आसपास होना चाहिए ये। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका पी रेशियो जो है ये सही नहीं है अभी। अब हम बात कर लेते हैं पीबी की, प्राइस टू बुक वैल्यू की। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है गाइस ये 12.49 है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये भी हमारा जो है 0 पॉइंट या 1 से कम या फिर 1 के आसपास होना चाहिए। ये भी हमारा ठीक नहीं है, तो ये एक बैड साइन है। तो अभी हम देख लेते हैं इंडस्ट्री पीई रेशियो। तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो हम उनका जो प्राइस है उससे कितना अर्निंग कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग, तो ये 44.76 है। तो ये भी गाइस ठीक ठाक है, ये ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ये ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम भी बेकार है, तो ये ठीक है। डेट टू इक्विटी मीन्स की डेट मतलब होता है, डेट आप जानते होंगे कि हमारे ऊपर खर्चा कितनी है, लाइबिलिटी डेट कितना है, और इक्विटी मीन्स मालिकाना। तो अब मतलब हिस्सेदारी, तो इसकी 0.0 है, मतलब ठीक है, ये भी ज़्यादा ज़्यादा ओके। आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25.71%। तो गाइस ये ठीक है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ठीक है। गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि इनकी जो कंपनी है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लोगों ने इस कंपनी में, तो उससे रिटर्न जो है इनका इतने परसेंट आ रहा है। कोई बंदा इन्वेस्ट करता है उससे रिटर्न, तो ये ठीक है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ठीक है, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं है। मान के चलो तो ये आपके 40 या 50 से ज़्यादा होगी तो और बेटर होगा। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मीन्स कि एक पर शेयर पे तुम इतना अर्न करो। अगर तुम इस मान लो तुम अगर इस स्टॉक को खरीदते हो, तो तुम्हें पर शेयर पे जो 6.21 मतलब 6 रुपये मतलब आपको मिलेंगे हर इस एक शेयर पे आपको, अगर आप इस पे अर्निंग करते हो। और ये डिविडेंड यील्ड मतलब होता है कि ये कंपनी जो आपको डिविडेंड भी देती है, तो 0.73% ये आपको डिविडेंड दे रही है। इसमें आपको बता दूँ एक इंटरेस्टिंग बात, कि 2-3 ऐसी कंपनीज है जो आपको हाईली डिविडेंड देती है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं आप खुद भी। तो मैं आपको नाम बता दूँ, जैसे एक है ओ भी आपको डिविडेंड दे रही है, और है जैसे कि कोल भी है और IOCL भी है, इंडियन ऑयल कंपनी। तो ये 2-3 ऐसी कंपनी है जो हाई डिविडेंड देती है ये। और इस पे अगर हम आगे बात कर लेते हैं, तो ये बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू है इसकी 24.16 पैसा। तो इसकी बुक वैल्यू ठीक है, ज़्यादा हाँ ठीक है, सही है। फेस वैल्यू है इसकी 1, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट वगैरह की। अब हम फाइनेंशियली अब हम थोड़ा और आगे एडवांस लेवल पे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप एनालाइज करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। पहले आप इसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट वगैरह आप कैसे देख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पे सी डिटेल्स में, ये मैंने ग्रो का खोल रखा है, देख सकते हो। सॉरी। तो अब आप
इसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो क्वार्टरली या ईयरली। क्वार्टरली गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टरली, और एक क्वार्टर में हमारे 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पे इस महीने करके दिखा रखे हैं, तो मैं आपको ईयरली बता देता हूँ। क्वार्टरली आपको थोड़ा, चलो क्वार्टरली बता दो, पहले एक समझा देता हूँ आपको क्वार्टरली। जैसे रेवेन्यू जो है सितंबर 23 में जो इतना था, और चार ये गाइस बता दो जितने भी ये अमाउंट है करोड़ में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखो करोड़ में। या फिर आप इसमें नहीं समझ पा रहे तो आप इस ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह से है। तो गाइस देख सकते हैं 2 मार्च 2024 में 8 आया ये, फिर 4 आया। आप ऊपर ऊपर की इनकम देख सकते हैं कि 8 4, ठीक है नंबर, ठीक है ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस मैं ईयरली बता देता हूँ आपको। तो रेवेन्यू इसका 2020 में था 13 करोड़, और 2021 में उसका 14, फिर 22 में हुआ इसका 15, और 23 में हुआ इसका 18, और 24 में उसका 20। गाइस मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर साल जो रेवेन्यू जो बढ़ता जा रहा है, जो भी बहुत सही है, गुड साइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गाइस अभी ग्राफ भी देख सकते हैं, ये ऊपर ही जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ये, और ये मेरे ख्याल से ये आगे भी जाएगा इंक्रीज। गाइस इसका खर्चा देख लेते हैं अब आप, इंक्रीज एक्सपेंसेस। तो 20 में जो है इसका 10 था, और 21 में जो है 11 था, और 2022 में इसका 12, 2023 में जो इसका 14 था, और 2024 में इसका हो गया 15। तो गाइस ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एवरी ईयर जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब आप डिफरेंस का देखेंगे रेवेन्यू। गाइस आपको बता दो, आपको भी ये बात पता होगी कि हमारी इनकम जो है हमारे खर्चे से, हमारे खर्चे कम होने चाहिए और हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये बात आपको पता भी है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है 2000। अब अभी का डाटा उठा के देखेंगे, ज़्यादा आप इस पर ध्यान देंगे, बाकी आप एनालाइज करने के लिए आपको पूरा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 20 करोड़ देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पे 15, तो 5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 5 जो बच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करंटली बता देता हूँ यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट एक बार जैसे आप यहाँ पे आ रहा है 20, तो गाइस यहाँ पे 5 करोड़ 266। तो यहाँ पे आपको इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। EBIT ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सही है, ये सही होना चाहिए, तो ये सही नहीं है भी। और EBIT ये भी आपका ठीक है, ये इंक्रीज आ रहा है। प्राइस टू बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स कि जो कंपनी जो है टैक्स देने से पहले उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को इसमें जो है टैक्स पे नहीं करा, उससे पहले जो इसका जो प्रॉफिट है वो हम चेक कर लेते हैं। 20 में 2 है इसका, 2021 में जो है इसका 2 हुआ, फिर 22 में 3 हुआ, फिर 23 में भी इसका 3 हुआ, फिर 24 में इसका 5 हो गया। तो इसका ठीक है, प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है इसका प्रॉफिट, तो ये ठीक है। अब इसका हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका हम नेट प्रॉफिट मतलब कि अब जैसे हम इन्होंने क्या है, एक तो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मतलब कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब ये है जितने भी इसके खर्चे हैं गवर्नमेंट को उसने टैक्स वगैरह दे दा के, उसके बाद जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है वो उसकी कंडीशन क्या है, अब हम ये आपको बताएंगे। तो इसका पहले 2020 में 1 था, फिर इसके बाद 21 में 2 हुआ, फिर 2 हुआ 22 में, फिर 2023 में 2 हुआ, फिर 2024 में जो है 3 हुआ। तो ये गुड साइन है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज ही हो रहा है इसका प्रॉफिट, तो ये गुड साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं इसका ये इंक्रीज हो रहा है, 22 था, 23, फिर 23, फिर 24, फिर 28%। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24 में ठीक है, 28 है। एंड अब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम देख लेते हैं, तो 13 है इसका 20 में, फिर 21 में 14, फिर 15। ऐसा आप आगे आगे की वैल्यू देख लेंगे, आप इसे समझ जाएंगे, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि करोड़ वगैरह कुछ करके, आगे से ही आप जल्दी इसको एनालाइज करके आप समझ जाएंगे। और 2024 में है 19.45%। तो गाइज ये ठीक है, ये भी गुड साइन है। तो अर्निंग पर शेयर सॉरी
अब अर्निंग पर शेयर की मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने आपके ऊपर भी बता दिया था EPS जो मैंने आपके ऊपर बताया था, तो यहाँ पे 7 है, तो ये पर शेयर पे इतने अर्निंग कर रहे हैं ये, तो 8 है, 3 है, ये 5 है, ये थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, तो बेटर साइन हो, इसे आप साइन टिक कर सकते हैं। डिविडेंड्स पर शेयर तो ये डिविडेंड जो आपको 2024 में जो है इसने 2020 में 2.80 और 2021 में 4 दिया, फिर इसने 4.50 1.80 तो 2.20, तो 2024 में ये आपको 2.20 पैसा आपको डिविडेंड देगी एक शेयर पर। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट को हम कैसे एनालाइज करते हैं वो देखते हैं। गाइस आप टोटल एसेट देखेंगे पहले, तो इसको भी हम ईयरली देख लेंगे। तो टोटल एसेट मतलब कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है, तो ये सबसे पहले आपको चेक करनी है। तो 20 में 24 थी, 21 में 29 थी, 22 में 33 थी और 23 में 35, फिर 24 में 29, तो ये 29 के आसपास मतलब 39 के आसपास। तो ये गुड साइन ठीक है, आप इसको टिक कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं क्रूज आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब होता है कि एक साल से कम की जो उसकी एसेट है, मतलब एक साल के अंदर अंदर ये सेल करके उन एसेट्स को जो अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब उन एसेट को वो कहते हैं एक साल की 12 विद इन 12 मंथ्स की जो एसेट होती है उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। 2020 में 30 की 18, 2021 में 23 और 2022 में 27 थी, 2023 में 30 थी और 2024 में जो है इसकी 34 है। तो गाइस ये भी गुड साइन है, मतलब ठीक। अब यहाँ पर गुड साइन कैसे है, ये ठीक है। अब ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट मतलब 12 मंथ से ऊपर की, एक साल से ज़्यादा की जो एसेट होती है उसे हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। 2020 में जो है 5 है, 2021 में भी 5 है, 2022 में 6 है, 2023 में 5 है और 2024 में तो 5 है। तो ठीक है, आप ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन ये 2022 में 30 की एसेट ज़्यादा थी, तो भी थोड़ी ज़्यादा कम नहीं है 24 में, लेकिन ठीक है, लेकिन मान के चलो ये आगे बढ़ेगी। तो गुड साइन। अब हम बात कर रहे थे करंट लायबिलिटी की इसकी, और इसी करंट लायबिलिटी की 2020 में थी 12, 21 में आ गई 16, 2022 में आ गई 19, 2023 में आ गई 20। दो हजार 23 में आ गई 20, 24 में आ गई 22। सॉरी गाइस। तो हम कहाँ थे, 2024 में थे 22, तो ये ठीक है। हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये एक साल से कम, एक साल से जो इसकी कम की जो लायबिलिटी होती है, हमारी गाइस थोड़ी ये खांसी ज़्यादा उठ रही है, तो फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें। तो करंट लायबिलिटी जो होती है इसकी, एक साल से जो इसकी कम की जो लायबिलिटी है देख लेते हैं। 2020 में इसकी 12 है, 2021 में इसकी 16 है, 2022 में 19 है, 2023 में इसकी 20 है, 2024 में जो है 22 है। तो इसकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो लायबिलिटी है 2024 में इसकी 22 है और इसकी जो करंट एसेट है वो 34। तो गाइस देख सकते हैं इसकी एसेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। अब इसकी हम नॉन करंट लायबिलिटी चेक कर लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी इसकी एक 2020 में थी, 2021 में 1 थी, 2022 में 2 थी और 2023 में 1 थी और 2024 में 1। तो इसकी लायबिलिटी भी ठीक है एज कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट।
गाइस आप इस तरह से बैलेंस शीट को आप एनालाइज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसको जो कैश फ्लो में सर्कुलेशन जो इसका कैश का जो फ्लो हो रहा है वो हम देखेंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस 2019 में 804, 20 में 759 और 2021 में 1 है और 2022 में 3, 2023 में 1। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप ग्राफ देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट इसकी बैलेंस शीट होती है। आप इस पर थोड़ा बहुत ये ग्राफ, ये चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि ठीक है। सो गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं पीयर टू कंपैरिजन की। पीयर टू कंपैरिजन मीन्स ये जो कंपनी आ रही है, इन कंपनी की, ये कंपनी इसी के साथ ही होल्डिंग्स है ये इसकी, तो मतलब कि ये इस कंपनी के टच में है, मतलब कि समझ रहे ना। और शेयर होल्डिंग पे आप देख सकते हो, इसमें आप ये भी मेन चीज़ देख सकते हैं। प्रमोटर्स जो है इसके कितने हैं, 51.14%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 17.27% है। म्यूचुअल फंड्स का देखिए, जिसमें म्यूचुअल फंड आता है वो ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व है। रिटेल्स एंड अदर्स 11.38% है इसका। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व है गाइस, जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो ये चीज़ें ऐड होंगी ही नहीं है। अगर ये जीरो होता तो दिखाते ही नहीं सब। 4.48%, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है ये कंपनी। बाकी आप खुद की भी एनालिसिस करें, मैंने अब बता दिया, तो आप ये सोच के इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें अपने पैसे। तो आप अपनी, मैंने आपको बताया कैसे आप बैलेंस शीट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे खुद अब आप अपने दिमाग लगा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को परचेज कर सकते हैं आप फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला, तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बीच में जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, खांसी वगैरह थोड़ी उठ गई। तो गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।